हाँ जी बच्चों, लास्ट हमने नया चैप्टर शुरू किया था यहाँ पर थियोरिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और एक बार को रिवाइज करते हैं। बच्चों चैप्टर में हमारे पास था वो डिस्ट्रीब्यूशन जो सिर्फ थ्योरी में एग्जिस्ट करता है, उसे आप क्या बोलते हैं यहाँ पर थियोरिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। दो तरह का बच्चों हमारे पास होता है, एक आपके पास डिस्क्रीट और दूसरा हमारे पास यहाँ पर कंटिन्यूस। जो बच्चों का हमारे पास डिस्क्रीट, उसके दो एग्जाम्पल हमें किए थे यहाँ पर, बाइनोमियल एंड पॉइसन। और जो हमारे पास होता है कंटिन्यूस, बच्चों एक एग्जाम्पल हमें किया था यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। पहला टॉपिक हमारे पास था यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोवाइड किया था जेम्स बर्नौली ने। और इसके लिए चार कंडीशन हमारे पास थी। पहली कंडीशन बच्चों हमारे पास यहाँ पर थी कि देयर शुड बी ओनली टू रिजल्ट, सक्सेस एंड फेलियर। और जो नंबर ऑफ ट्रायल है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, फाइनाइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। और जो रिजल्ट है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होने यहाँ पर चाहिए। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 बच्चों में किया था कि बाइनोमियल आपके पास क्या होता है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होकर यहाँ पर चलता है। पॉइंट 4 बच्चों आपने किया था, इट इज अ बाई पैरामीट्रिक फंक्शन। बाई पैरामीट्रिक फंक्शन यानी कि हमारे पास दो पैरामीटर होके यहाँ पर चलेंगे। चौथा बच्चों पॉइंट आपने किया था, मीन निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू पी, वेरियंस होता है एन पी क्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट एन पी क्यू। मीन इज ऑलवेज मोर देन वेरियंस। पॉइंट नंबर 6 बच्चों हमने किया था यहाँ पर कि अगर पी क्यू की वैल्यू 0.5 है, पी क्यू की वैल्यू 0.5 है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होता है, सिमेट्रिकल होकर यहाँ पर चलता है। बच्चों पहले बोला हुआ है, वो जो लास्ट लाइन है वो लाइन हमेशा फ्री रखना होगा। ठीक है, आप पूरा रूम आपके पास है, कहीं बैठिए, जो लास्ट लाइन वो फ्री रखना है। यहाँ पर जो बच्चे लेट आते हैं वहां से जा सकते हैं। अब कोई बीच में जाएगा, कोई यहाँ से जाएगा, कोई वहां से जाएगा। तो अली ध्यान रखिए यहाँ पर जो लास्ट लाइन है बच्चों वो फ्री होना है यहाँ पर। और कोई यहाँ पर रिजर्वेशन सीट नहीं है, जो पहले आएगा वो सीट ले सकता है। बच्चों इसके बाद मोड, मोड में हमारे पास निकालना तरीका क्या है, n+1 इंटू में p। अगर आपके पास n+1 इंटू पी की वैल्यू, अगर n+1 p की वैल्यू फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन पार्ट आप इग्नोर कर दोगे। और अगर आपके पास इंटीजर आ रहा है तो दो तरह मोड हमारे पास आ जाएंगे, जो वैल्यू आई और उससे एक कम। तो बच्चों हमने मोटे तौर पर ये पॉइंट्स कवर किए थे। पहले इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ओपन करिए मॉड्यूल, आइए पेज नंबर 159, पेज नंबर 159, क्वेश्चन नंबर 2। पेज नंबर 159, क्वेश्चन नंबर 2। और देखिए आपके पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है। अब कितने बच्चों का बुक्स नहीं है इस समय, कहाँ पर है? आपने एडमिशन आपका हो गया? फिर हमारे पास बच्चों दिया हुआ है, मीन एंड वेरियंस ऑफ अ बाइनोमियल आर 4 and 4/3 रिस्पेक्टिवली। बच्चों मीन की वैल्यू है, मीन की वैल्यू है 4 एंड बच्चों वेरियंस हमें दिया हुआ है 4/3। हाँ हाँ, ये नहीं हो पाएगा। हाँ बच्चों 2 नहीं हो पाएगा, 3 पढ़े पहले।
इफ अ वेरिएबल एक्स हैज मीन मोर देन वेरिएंस द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी। अब आपके पास क्या दिया हुआ है, मीन मोर देन वेरिएंस। अब आपको इस कंडीशन के बेस पर पता करना है कि ये कंडीशन कहां पर सेटिस्फाइड होती है, बाइनोमियल में, पॉइसन में और नॉर्मल में। बच्चों लास्ट टाइम जो टॉपिक किया था, बाइनोमियल के अंदर मीन क्या होता है, मोर देन वेरिएंस होके यहाँ पर चलता है। बात समझे यहाँ पर? तो आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। किसी बच्चों डाउट यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11। और बच्चों दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज। बच्चों बाइनोमियल के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट एनपी क्यू। तो आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। बच्चों हमारे पास क्या रहा है, x इज अ बाइनोमियल वेरिएबल, यानी यहां पर क्या अप्लाई होगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 15 एंड 1/3। अब मुझे एक चीज बताओ, बाइनोमियल के अंदर पैरामीटर क्या होते हैं, n और p। बाइनोमियल के अंदर पैरामीटर होते हैं n और p, यानी बच्चों 15 किसकी वैल्यू है, n, और p की वैल्यू कितनी मेरे पास है, 1/3। डन बच्चों यहाँ पर। इसके बाद क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ मोड, मोड की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे एक चीज बताओ, बाइनोमियल के अंदर मोड की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या था, n+1 इंटू में p, n+1 इंटू में p। बच्चों n की वैल्यू है 15 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो बच्चों वैल्यू आपके पास आ गई 5.33, वैल्यू आपके पास आ गई 5.33। अब मुझे एक चीज बताओ, जो 5.33 है ये किस फॉर्म में आ रहा है, फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है, और फ्रैक्शन में आ रहा है तो डेसिमल पार्ट आप क्या कर दोगे, इग्नोर, यानी कि आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आके यहाँ पर चलेगा। बात समझे यहाँ पर? तो मोड इक्वल टू कितना बन जाएगा यहाँ पर, 5। ठीक है बच्चों, डाउट? अगर आपने रिवाइज किया है, मेरा मानना है आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। एनीवन, एनी डाउट? डन बच्चों यहाँ पर। इसके बाद आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 और देखिए दिया हुआ है, फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद द वेरिएंस इक्वल टू मीन का स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ n एंड p विल बी। अब देखो क्वेश्चन ने अपनी मर्जी से बोल दिया कि वेरिएंस इक्वल टू मीन का स्क्वायर, हालांकि ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है, पर क्वेश्चन ने बोल दिया। ठीक है, अब एक चीज बताओ, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, एनपी क्यू। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एनपी का स्क्वायर। डन बच्चे यहां पर, एनपी क्यू, और बच्चों एनपी 2 बार हो जाएगा। डन बच्चों यहां पर। अब एनपी क्यू इक्वल टू आपके पास के यहां पर चल रहा है, क्यू इक्वल टू आपके पास एनपी यहां पर आ रहा है, और इसके अलावा इसमें क्या वैल्यू पुट करोगे, वन माइनस थ्री बच्चों ऐसे नहीं होती है। देखो अगर हम यहां पर हिडन ट्रायल करें, लेट्स से ऑप्शन ए आंसर है, ऑप्शन ए में आपके पास वैल्यू गिवन है एन और पी की, यानी एन की वैल्यू 1 है, पी की वैल्यू 1/2 है, और क्यू की वैल्यू भी कितनी आपके पास होगी यहाँ पर, 1/2।
अगर लेट से ऑप्शन ए आंसर है, n की वैल्यू 1 है, p की वैल्यू 1/2 है, यानी कि दो में से एक बार हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर सक्सेस आ रहा है, तो कितनी बार फेल होगा, एक ही बार फेल होगा, तो क्यू की वैल्यू भी कितनी बन जाएगी यहाँ पर 1/2। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, मीन इक्वल टू वेरियंस इक्वल टू मीन का स्क्वायर, यानी एनपी क्यू इक्वल टू एनपी का स्क्वायर, वैल्यू पुट करिए, एन की वैल्यू 1, पी की वैल्यू 1/2, क्यू की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 1 इंटू 1/2 का स्क्वायर, 1 इंटू 1/2 का स्क्वायर। बच्चों लेफ्ट साइड कितना आ गया 1/4, राइट साइड भी कितना आपके पास आ रहा है 1/4, तो यानी दोनों साइड्स आपकी मैच हो रही है, तो जो अजम्पशन आपने ली थी वो बच्चों यहाँ पर सही है। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पहले हमने ट्राई किया प्रॉपर तरीके से, पर बच्चों वहां पर क्वेश्चन हमारा बीच में अटक गया, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हिडन ट्रायल करके यहाँ पर चल रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर ऑप्शन ए आंसर है, एन और पी की वैल्यू 1 और 1/2 है, तो बच्चों क्यों भी मेरे पास कितना होगा यहाँ पर 1/2। आई होप आपको 1/2 वैल्यू कैसे आ रही है, क्योंकि इसमें कोई डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो कंडीशन दी हुई है हमने उसको वेरीफाई कर लिया। वेरियंस इक्वल टू बच्चों आपके पास क्या बन जाएगा, मीन का स्क्वायर। वेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, एनपी क्यू, मीन हमारे पास क्या होता है एनपी, और इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 1 इंटू 1/2 इंटू 1/2, लेफ्ट साइड कितना आ जाएगा 1/4। सेम पैटर्न पर राइट साइड कितना आपके पास आ रहा है 1/4। तो कंडीशन वेरीफाई हो रही है, तो बच्चों आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। डन बच्चे। यहाँ पर जब आप ऑप्शन बी लोगे बच्चों वहां पर कंडीशन वेरीफाई नहीं हो पाएगी। अब मेरी बात समझिए यहाँ पर, तो हिडन ट्रायल का तरीका यही बनता है कि आप आंसर से क्वेश्चन को वेरीफाई करके यहाँ पर चलते हैं। डन बच्चे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाए नोट डाउन। इसके बाद आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 26, एग्जाम्पल ऑफ बाई पैरामीट्रिक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों पहली बात डिस्क्रीट, जो डिस्क्रीट है वो दो ही हमारे पास होते हैं, कौन कौन से यहाँ पर, बाइनोमियल एंड पॉइसन। और इसके अलावा बाई पैरामीट्रिक कौन सा होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होके यहाँ पर चलता है। तो आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। डन बच्चों। यहाँ पर सेम क्वेश्चन 27 है, फिर से रिपीट हुआ, एग्जाम्पल ऑफ बाई पैरामीट्रिक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आंसर अगेन आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। डन बच्चों। यहाँ पर इसके बाद आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, द वेरियंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n एंड p। बच्चों वेरियंस मेरे पास क्या होता है, np क्यू, वेरियंस क्या होता है np क्यू। और एक चीज बताइए, जो क्यू है उसे आप 1 माइनस पी लिख सकते हैं। क्यू आपके पास क्या होता है 1 माइनस पी। तो उसने क्या किया, ऑप्शन सी के अंदर ने उल्टा बोल दिया। बच्चों एनपी क्यू में जो पी है, क्या उसे आप 1 माइनस क्यू लिख सकते हो, यस। आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अरे आरी बात है यहाँ पर, पी आप पी प्लस क्यू कितना होता है 1, पी क्या होगा 1 माइनस क्यू, या क्यू मेरे पास क्या होगा 1 माइनस पी। अब उसने आपको आंसर एनपी क्यू नहीं दिया हुआ, उसने आपको आंसर एनपी क्यू नहीं दिया हुआ है, उसने आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ है, क्यू की फॉर्म में दिया हुआ है, एन क्यू मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस क्यू। तो बच्चों हमने क्या किया, एनपी क्यू के अंदर पी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एन क्यू मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस क्यू। तो बच्चों आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डन बच्चों। यहाँ पर ऑल डन, कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर 31 अगेन थ्योरी का है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो बच्चों आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके पास दो प्रकार का होता है, एक आपके पास क्या होगा डिस्क्रीट, और दूसरा आपके पास क्या होगा कंटिन्यूअस होके यहाँ पर चलेगा। इतना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, और देखिए दिया हुआ है द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू। अब बच्चों मेरे पास एक मोड ऑफ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, किस तरीके से
बी एन बी 4 1 बाय 3, बी 4 1 बाय 3। बच्चों इसको आप क्या बोलते हैं, यहाँ पर पैरामीटर बोलते हो। और दो पैरामीटर मेरे पास कौन कौन से आ जाएंगे, 4 एंड 1 बाय 3। किसके पैरामीटर बनेंगे यहाँ पर, एन और पी। एन की वैल्यू क्या होगी 4, पी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 1 बाय 3। बच्चों एक चीज बताओ, और 3 में से एक बार सक्सेस हो रहा है, कितनी बार फेल हो रहा होगा, 2 बार। और क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है, मीन। क्या हो जाएगा, एन इंटू पी, यानी आंसर आपके पास आ गया 4/3। और 4/3 आंसर क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी 4/3। डन बच्चों, यहां पर किसी बच्चे डाउट, अरे आ रही बात है। यहां पर आप में कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 12th क्लास अटेंड नहीं की थी, बताओ। से बहुत सारे बच्चे होंगे, चेहरा देख के मालूम चल रहा है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 12th क्लास अटेंड नहीं की, माई रिकॉर्डिंग देखी अभी तक, मैं लेक्चर नहीं किया पूरा अल्टीमेटली। सबका यहां पर सबने देखा हुआ है। हाँ जी, लास्ट क्या नाम आपका, योनम। चलो क्वेश्चन नंबर 39 देखें। द मीन एंड वेरिएंस आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। मतलब मीन की वैल्यू 5 है, वेरिएंस की वैल्यू 3 है। द रिलेशन बिटवीन द पी एंड क्यू, आपको पी और क्यू का रिलेशन पता करके यहां पर चलना है। बच्चों एक चीज बताओ, बाइनोमियल के अंदर अगर मीन और वेरिएंस दिया हो तो डायरेक्ट क्यू की वैल्यू कैसे निकालते हो, हाँ जी पढ़ के आए हो ना, डायरेक्ट क्यू की वैल्यू कैसे निकालते हो, वेरिएंस अपॉन मीन, यानी 3/5। तो पी की वैल्यू क्या होगी, 2/5। अब बताओ बड़ी वैल्यू कौन सी है यहां पर, पी और क्यू में से बड़ी वैल्यू कौन सी यहां पर है, पी। अच्छा जी, बताना बच्चों, 3/5 की वैल्यू क्या आती है, बताओ बच्चों, सी ए लोग 3/5 की वैल्यू क्या आती है, 0 पॉइंट। कैल्सी आपके पास इस्तेमाल कर सकते हो ऐसे, और आप कैल्सी इस्तेमाल कर रहे हो, बड़ी शर्म की बात है। बताओ बच्चों 3/5 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, 0.6। 2/5 की वैल्यू क्या आएगी, 0.4। अब बताओ बड़ी वैल्यू कौन सी है, हाँ जी पी आपके पास क्या हो गया, स्मॉल हो गया, किससे यहाँ पर, क्यू से। ये बच्चों आपसे पूछ रहा है द रिलेशन बिटवीन द पी एंड क्यू, आंसर विल बी पी लेस देन क्यू। डन बच्चे, यहाँ पर जो तरीका वही है, मीन है, वेरिएंस है। अब जो रिक्वायरमेंट है वो उसकी मर्जी होती है, कई बार बोल दिया पी की वैल्यू निकालो, कई बार बोल दिया क्यू की वैल्यू निकालो, कई बार इस तरीके से आपको बोल देगा, आंसर निकाल के यहाँ पर चलना। डन बच्चे, यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पढ़िए, 45। और 45 में बच्चों फाइंड मोड आएगा, ये करेक्शन कर लीजिए। फाइंड मोड व्हेन n इक्वल टू 15, p इक्वल टू 1/4 इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बताइए मोड निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हाँ जी n+1 इंटू में p। तो बताओ बच्चों n की वैल्यू 15 +1, p की वैल्यू 1/4 और 16 इंटू 1/4 कितना आ गया यहाँ पर 4। अब बच्चों 4 मेरे लिए क्या एक कंप्लीट इंटीजर है, तो इन दैट केस मोड मेरे पास क्या होंगे, 2 हो जाएंगे। कौन कौन से मोड आपके पास आएंगे, 4 एंड 3। डन बच्चे, यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 63 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 63, और देखिए आपके पास दिया हुआ है इफ x इज अ बाइनोमियल वेरिएट p इक्वल टू 1/3।
P की वैल्यू है 1/3, बताओ बच्चों Q की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 2/3। कितनी बार ट्रायल हमने किया यहाँ पर 90 टाइम्स। और क्या निकालना है यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का बच्चों फॉर्मूला क्या बनेगा, अंडर रूट NP/Q वैल्यू पुट कर दीजिए 90 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। तो बच्चों आपके पास है अंडर रूट 20 आ जाएगा। ऐसे पहले 3 पे कैंसिल किया कितना आ गया 30, 3 पे कैंसिल किया कितना आ गया 10, अंडर रूट 10 इंटू तो क्या बन गया अंडर रूट 20। डन बच्चों यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लो और ऑप्शन सी से मैच करो, वैल्यू आपकी मैच हो जाएगी। ठीक है, एक तरीका और भी है, जो अंडर रूट 20 है उसको आप 4 इंटू 5 लिख सकते हो। ठीक है, और जो 4 का अंडर रूट है कितना आ जाएगा 2 और अंडर रूट 5 एज इट इज। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अदरवाइज आप रूट 20 की वैल्यू निकाल लीजिए और ऑप्शन सी की वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों वैल्यू आपके पास सेम आनी यहाँ पर चाहिए। डन बच्चों यहाँ पर हो जाएगा। किसी बच्चों डाउट, कोई डाउट नहीं है। इसके बाद आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73, फॉर अ बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन देयर मे बी ऑप्शन नंबर सी मल्टी मोड। बच्चों बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक मोड आ सकता है, एक से ज्यादा मोड आपके पास आ सकते हैं, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर मल्टी मोड कह के चल रहे हैं। सिंगल भी पॉसिबल है और एक से ज्यादा भी पॉसिबल है। डन बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 थ्योरी का पॉइंट है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन इज अंडर रूट NP/Q। बाइनरी के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है अंडर रूट NP/Q। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों बाइनरी के अंदर हमने कुछ पॉइंट्स कवर यहाँ पर किए थे, 7 to 8 पॉइंट्स जो भी हमने कवर यहाँ पर किए हैं। अब थोड़ा उसे आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, अभी बाइनरी ही करेंगे पर इसका जो अगला पार्ट है वो हम करते हैं यहाँ पर। हाँ बच्चों बाइनरी के अंदर एक फंक्शन होता है, बाइनरी के अंदर एक फंक्शन होके चलता है NCX P की पावर x Q की पावर n माइनस x, NCX P की पावर x Q की पावर n माइनस x। यहाँ पर इस फंक्शन को हम बोलते हैं मास फंक्शन। इस फंक्शन को हम बोलते हैं मास फंक्शन। कई बुक्स के अंदर आपको ऐसे भी दिया होता है NCR P की पावर r Q की पावर n माइनस r। मतलब जो x और r है ये आपस में काफी इंटरचेंज होते हैं। इवन बच्चों मैं भी क्लास के अंदर कभी x इस्तेमाल कर दूंगा कभी r इस्तेमाल कर दूंगा, पर जो दोनों मतलब है वो अल्टीमेटली आपके पास यहाँ पर सेम है। डन बच्चों यहाँ पर अब आप ध्यान सुनना और आप ध्यान से पढ़ें बच्चों। n मेरे पास क्या था नंबर ऑफ ट्रायल, P बच्चों मेरे पास क्या था प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q मेरे पास क्या था प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। यहाँ पे नई चीज आपके लिए क्या है, एक तो x कह लीजिए और एक यहाँ पर C कह लीजिए। बच्चों C का मतलब होता है यहाँ पर कॉम्बिनेशन, C का मतलब होता है यहाँ पर कॉम्बिनेशन, x या फिर r का मतलब होता है गिवन कंडीशन, x या फिर r का मतलब होता है गिवन कंडीशन। क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई कंडीशन आपको दी होगी, आपको उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर चलना है। उसको आप क्या बोलते हो x या फिर r कह के यहाँ पर चलते हो। एक एग्जांपल लिखिए, फाइंड द probability of tossing a coin, find the probability of tossing a coin
6 times where 4 times head should come. Where 4 times head should come. बच्चों पहला पार्ट आपके पास था जहां कुछ फॉर्मूलाज आपके पास थे, मीन, वेरिएंस या थ्योरी के पॉइंट। ये सेकंड पार्ट है, इसमें आपके पास क्या दी हुई है यहाँ पर स्टेटमेंट, और उसके बेस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ पर चलना। अब इसमें आपको वैल्यूज पहचाननी है और कंडीशन पहचाननी है। क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 6 टाइम्स। हमने एक कॉइन को कितनी बार टॉस किया, यहाँ पर 6 बार, यानी n की वैल्यू बच्चों मेरे पास क्या हो जाएगी यहाँ पर 6। n की वैल्यू मेरे पास क्या होगी यहाँ पर 6। इसमें हेड आपके पास आना चाहिए, इसमें हेड आपके पास आना चाहिए। मुझे एक चीज बताओ, अगर आप कॉइन को एक बार टॉस करते हो, आप कॉइन को एक बार टॉस करते हो, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। आप कॉइन को एक बार टॉस करते हो, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। जो आपको चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेस। यहाँ पर जो हमें चाहिए और वो ना आए उसको हम क्या बोलते हैं, फेलियर। सक्सेस का सिंबल क्या होता है, P। फेलियर का सिंबल आपके पास क्या है, Q। डन बच्चों, यहाँ पर 3 वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, N, P और Q। इससे पहले आप क्या निकालते थे, मीन, वेरिएंस, मोड या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें से कुछ भी आपको नहीं निकालना है, बल्कि क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किस बात की, कि हेड मेरे पास कितनी बार आना चाहिए, 4 बार आना यहाँ पर चाहिए, यानी कि कंडीशन। बच्चों कंडीशन क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालो कि x मेरे पास, x यानी कि हेड, हेड मेरे पास कितनी बार आना चाहिए, 4 बार आना यहाँ पर चाहिए। आप x बोलो या फिर r बोलो, आपकी चॉइस है। डन बच्चों, यहाँ पर इसमें कोई डाउट। अब बच्चों मेरे पास प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम इस मास फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इस मास फंक्शन का इस्तेमाल करके यहाँ पर चलते हैं। और बच्चों हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NCx p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स। NCx p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स। वैल्यू पुट कर दीजिए, n की वैल्यू 6, x की वैल्यू 4, p की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू 4, q की वैल्यू 1/2, 6 माइनस 4, q की वैल्यू 1/2 और पावर में 6 माइनस 4। जो जो वैल्यूज हैं हमने उन वैल्यूज को पुट यहाँ पर कर दिया। डन बच्चों, यहाँ पर बच्चों 64 अब आपके पास यहाँ क्या अप्लाई हो जाएगा, कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन पहले बात कर चुके हैं, 6 × 5 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 6 × 5 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। 1/2 की पावर 4 बच्चों क्या होता है, 1/16। 1/2 को 1/2 से कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 4 बार, तो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1/16। और 1/2 की पावर 6 माइनस 4 कितना बचा आपके पास यहाँ पर, 2। 6 × 5 बच्चों 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 3 × 2 × 1 क्या हुआ, हाँ जी कहाँ से जवाब आया, मैंने गलत किया गया यहाँ पर, बताओ ना। ये ऐसे नहीं होगा, कैसे होगा फिर, 6 × 5 × 4 × 3 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। अलर्ट हो, ठीक है। तो 6 × 5 × 4 × 3 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। और कई बच्चे होंगे जिन्होंने कॉपी पेस्ट कर भी दिया होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, 6 × 5 × 4 × 3 बच्चों 4 फैक्टोरियल मेरे पास क्या होगा, 4 × 3 × 2 × 1, 1/16, 1/4, 1/16, 1/4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एंड
2 पे कैंसिल करोगे 3 आपके पास आएगा, 3 इंटू 5 कितना हो गया 15, और डिनोमिनेटर में 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा 64। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ पर 15/64, प्रोबेबिलिटी मेरे पास आ जाएगी 15/64। बात सुना ध्यान से बच्चों, एक क्वेश्चन आपको दिया होगा, कोई स्टेटमेंट आपके पास दी होगी, वर्ड्स आपके पास दिए होंगे, उस वर्ड्स में से आपको 4 वैल्यू को पहचानना है, एन, पी, क्यू और कंडीशन को। बात समझिए यहाँ पर एन मेरे पास क्या हुआ नंबर ऑफ ट्रायल, पी मेरे पास क्या हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू मेरे पास क्या हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। समझते बात यहाँ पर। और बच्चों एक्स क्या बन जाएगा कंडीशन, वो उसकी मर्जी है, हर क्वेश्चन के अंदर वेराई करेगा। जब भी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो आपको इस मास फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा, एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। यहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत आने यहाँ पर चाहिए। अब इसके बाद कुछ बच्चों प्रॉब्लम आ सकते हैं जिनकी पहली क्लास है या दूसरी क्लास है, जिन बच्चों ने पीएनसी नहीं किया हुआ है या प्रोबैम नहीं किया हुआ है, उनके बच्चों यहाँ पर 64 के ऊपर हल्की सी प्रॉब्लम आके यहाँ पर चलेगी, ये वैल्यू कैसे आके यहाँ पर चल रही है। इसके अलावा 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 4 आपके पास क्या 1/16। भाई 1/2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 1/2 को आप आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे 4 बार। 1/2 को आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे 4 बार। 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होगा 1 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आपके पास हो जाएगा 16 बन के यहाँ पर चलेगा। समझते बात यहाँ पर। सिमिलरली 1/2 की पावर 2 यानी 1/2 को आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे 2 बार, तो बच्चों वैल्यू कितनी आपके पास आ जाएगी 1/4 आके यहाँ पर चलेगी। इतनी बात समझते हैं यहाँ पर। डन बच्चे यहाँ पर। अब जो हिस्से में आपको प्रॉब्लम आएगी, जिन्होंने बीच में ज्वाइन किया है बच्चों, फिर इस सारे हिस्से में आपको प्रॉब्लम यहाँ पर आने वाली है। डन यहाँ पर। और इसको एक बार समझ लीजिए, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, पर एक बार आपको ऊपर से आइडिया हो जाएगा। जब चैप्टर करेंगे तो पूरा पॉइंट आपको अपने आप क्लियर यहाँ पर हो जाना है। बच्चों आपके पास मान लो 64 दिया हुआ है, ठीक है। अब करना कैसे है, जो ये वाली वैल्यू है ना r, जो ये वैल्यू दी है 4, ऊपर जो 6 गिवन है इसके 4 फैक्टर कर लो। ऊपर जो वैल्यू गिवन है, जो ये वाली वैल्यू है उसके बराबर 4 फैक्टर यहाँ पर कर लो। मतलब मान लो 4c3 है तो कितने फैक्टर मेरे पास होंगे यहाँ पर 3। कौन कौन से 4, 3 एंड 2। पहली बात कितने फैक्टर होंगे ये यहाँ से मालूम चलेगा, कितने फैक्टर होंगे यहाँ से मालूम चलेगा। किसके फैक्टर करने हैं ऊपर वाली वैल्यू के। समझते बात यहाँ पर। डिवाइड में जो नीचे वाली वैल्यू है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड यहाँ पर कर दीजिए, उतने फैक्टोरियल से। इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर फैक्टोरियल। उतने फैक्टोरियल से आप डिवाइड करके यहाँ पर चले। डन बच्चे यहाँ पर। मान लो दिया हुआ है 5c2। अब मुझे एक चीज बताओ, कितने फैक्टर्स हमारे पास होंगे 2, जो पहली बार कर रहे हैं। कितने फैक्टर हमारे पास होंगे 2। किसके फैक्टर बनाओगे यहाँ पर 5 के। 5 के 2 फैक्टर कौन कौन से बनेंगे, जो वैल्यू गिवन है और उससे एक कम, जो वैल्यू गिवन है और उससे एक कम, डिवाइड बाय कितना आपके पास आ जाएगा 2 फैक्टोरियल आके यहाँ पर चलेगा। इतनी बात समझते हैं यहाँ पर। मान लो आपको दिया हुआ है 10c3। अब बताओ कितने फैक्टर हमारे पास होंगे यहाँ पर 3। कौन कौन से फैक्टर आपके पास होंगे 10, 9, 8 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। इतनी बात समझते हैं यहाँ पर। डन बच्चे यहाँ पर। अब दूसरा हिस्सा जो समझना है आपको, जो 4 फैक्टोरियल है इसकी वैल्यू क्या बनेगी। बच्चों 4 दिया हुआ ना, 4 से स्टार्ट करो और एक वैल्यू रिड्यूस करते चलो जब तक मल्टीप्लाई में लास्ट वैल्यू 1 ना आ जाए, जब तक मल्टीप्लाई में लास्ट वैल्यू 1 ना आ जाए। 3 फैक्टोरियल में क्या लिखो है 3, 2, 1। 2 फैक्टोरियल में 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल में 3 इंटू 2 इंटू 1। बात हो रहा है यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करने का तरीका आपके पास ये बनता है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, और अगर नहीं समझ में आया है तो मुझसे क्लास के बाद पूछ लेना। बात समझे यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो क्लास के बीच में मैं पूरा टॉपिक रिवाइज यहाँ पर नहीं कर सकता हूँ। मैंने आपको बेस समझा दिया है जो अभी आपके लिए जरूरी है और जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पर हो जाएंगे। डन बच्चे यहाँ पर। तो बेसिकली हमारे पास जो टाइप है उसके अंदर एक स्टेटमेंट दी होगी, मास फंक्शन आपको अप्लाई करना है, मास फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद मैथमेटिकली उसको सॉल्व करके यहाँ पर चलना है। डन बच्चे यहाँ पर। किसी बच्चे डाउट
कितना हो जाएगा? एक एग्जाम्पल और लिखिए। Find the probability that a dice is thrown 4 times, then 3 times odd number should come. 3 times odd number should come. बच्चों आपके पास क्या रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ डाइस पर हमारे पास कौन कौन से नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सेट्स। डाइस पर नंबर हमारे पास कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सेट्स। हमने डाइस को कितनी बार थ्रो किया? यहाँ पर 4 बार। तो n की वैल्यू कितनी बच्चों मेरे पास हो जाएगी? 4। 3 बार क्या आना चाहिए? ऑड नंबर आना चाहिए। अब मुझे एक चीज बताओ, डाइस को थ्रो करेंगे हमारे पास नंबर कितने आ सकते हैं? 6। उन 6 में से नंबर कौन सा आना चाहिए? ऑड यानी कि 1 3 एंड 5। ऑड यानी कि 1 3 एंड 5 नंबर हमें जो चाहिए वो ऑड नंबर है। और ऐसे ऑड नंबर कितने मेरे पास है? यहाँ पर 3। 6 में से ऑड नंबर कितने मेरे पास है? यहाँ पर 3। तो बच्चों p की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर 1/2। 3/6 क्या होता है? 1/2। यानी 2 में से एक बार बच्चों मेरे पास क्या हो रहा है? सक्सेस हो रहा है। तो कितनी बार फेल हो रहा है? एक ही बार। और 2 में से एक बार सक्सेस होगा, कितनी बार फेल हुआ? यहाँ पर एक ही बार। डन बच्चों। यहाँ पर अब कंडीशन क्या है कि हमारे पास ऑड नंबर कितनी बार आना चाहिए? 3 बार। कंडीशन क्या है? ऑड नंबर कितनी बार आना चाहिए? 3 बार। NCX p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स। NCX p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स। वैल्यू पुट कर दीजिए। 4c3 1/2 की पावर 3 1/2 की पावर 4 माइनस 3। 4c3 1/2 की पावर 3 1/2 की पावर 4 माइनस 3। बच्चों 4c3 अब यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो ऊपर वाली वैल्यू के कितने फैक्टर्स आपके पास होंगे? 3। 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाय आपके पास क्या आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल। डिवाइड बाय आपके पास क्या आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल। 1/2 की पावर 3 यानी 1/8 और 1/2 की पावर 1। डन बच्चों। यहाँ पर अगेन 4 इंटू 3 इंटू 2। बच्चों जो 3 फैक्टोरियल है उसको आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर 3 से स्टार्ट करोगे, एक वैल्यू कम करते चलिए जब तक लास्ट वैल्यू आपके पास 1 यहाँ पर ना आ जाए। इंटू 1/8 इंटू 1/2 इंटू 1/8 इंटू 1/2। 3 इंटू 2 से ये कैंसिल हो जाएगा एंड 2 पे कैंसिल किया 2 पे कैंसिल किया 4। तो इफेक्टिवली बच्चों वैल्यू क्या बची मेरे पास? 1/4। डन बच्चों। यहाँ पर वैल्यू क्या बची? यहाँ पर 1/4। तो प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी आ जाएगी? यहाँ पर 1/4। अरे बात आ रही इसमें? यहाँ पर कोई डाउट कीजिए बच्चे को। बच्चों अगला पॉइंट, आपने मेंशन किया भाई मास फंक्शन को। मास फंक्शन हमारे पास एक और होता है, Q प्लस P की पावर 1/n। Q प्लस P की पावर 1/n।
बच्चों ये भी हमारे पास क्या होता है, मास फंक्शन होके यहाँ पर चलता है। तो पावर में n कर लो, क्यू प्लस पी की पावर n। अब बात सुनना ध्यान से, आपको कौन सा अप्लाई करना है और कब अप्लाई करके यहाँ पर चलना है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब बच्चों ये वाला जो फंक्शन है ये तभी अप्लाई करना अगर आपके पास चारों ऑप्शन इसी फॉर्मेट के अंदर दी हुई है, चारों ऑप्शन इसी फॉर्मेट के अंदर दी हुई है तो ही आप इसको अप्लाई करके यहाँ पर चलना, अदरवाइज इस फंक्शन को आप क्या कर दोगे, इग्नोर यहाँ पर कर दोगे। बात लो ध्यान से, मान लो मेरे पास मीन दिया हुआ है, वेरियंस दिया हुआ है, मीन की वैल्यू मान लो 6 है, वेरियंस की वैल्यू मान लो यहाँ पर 4 है, ठीक है। आपने क्यों निकाला, वेरियंस अपॉन मीन, कितना बच्चों आ गया यहाँ पर 2/3, पी की वैल्यू 1/3, एन की वैल्यू 6 × 3 = 18। तो n मेरे पास आ चुका है, p मेरे पास आ चुका है और q मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। डन बच्चों यहाँ पर। अब बच्चों आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन यहाँ पर दी हुई है। 4 ऑप्शन क्या दी हुई यहाँ पर, 1/3 प्लस 2/3 की पावर 18, 2/3 प्लस 1/3 की पावर 18, both A and B, none of these, both A and B, none of these। ये 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, ये वाला जो मास फंक्शन है, ये वाला जो मास फंक्शन है ये तभी अप्लाई करोगे जब आपको आंसर इस फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर दिया होगा। सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, अब आपके पास जो आंसर है ध्यान से नोटिस करो, क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या बनती है 2/3, पी की वैल्यू 1/3 और एन की वैल्यू कितनी बच्चों मेरे पास यहाँ पर है 18, एन की वैल्यू कितनी मेरे पास यहाँ पर है 18। तो हमारे पास एक फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें पहले क्यू आता है बाद में पी आता है। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि आंसर क्या आना चाहिए, बोथ ए एंड बी। नहीं बच्चों, आंसर आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। पी पहले आप नहीं ले सकते हो, पहले आपके पास क्या आएगा क्यू, बाद में आपके पास क्या आएगा पी आके यहाँ पर चलेगा। ये एक तरीके से आपके पास स्पेशल फॉर्मेट है, ये एक तरीके से आपके पास स्पेशल फॉर्मेट है। इसमें क्यू की वैल्यू पहले आएगी और पी की वैल्यू बाद में आके यहाँ पर चलेगी। बात समझिए यहाँ पर। और रिपीट, मास फंक्शन 2 मेरे पास हो गए, उन 2 में से आमतौर पर 99% कौन सा अप्लाई करोगे, पहले वाला, NC(x) p की पावर x q की पावर n-x। डन बच्चे यहाँ पर। जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा, प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, आप उस मास फंक्शन का इस्तेमाल करके वहां पर चलोगे। ये आपका अप्लाई कहां पर होगा, जहां पर आपको आंसर इस फॉर्मेट के अंदर दिए हुए हैं। अब बात करेंगे बच्चे यहाँ पर, जब आपको आंसर इस फॉर्मेट के अंदर दिए हुए हैं, 4 चॉइस देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे इस स्पेशल फॉर्मेट की बात करके चल रहा है। और स्पेशल फॉर्मेट आपके पास क्या है, क्यू प्लस पी की पावर n। क्यू और पी को आप आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते हो, पहले आपके पास क्या आएगा क्यू, बाद में आपके पास क्या आएगा पी आके यहाँ पर चलेगा। डन बच्चे यहाँ पर। किसी बच्चे डाउट या मेंशन कर लीजिए, स्पेशल फॉर्मेट है एंड एप्लीकेबल only when options are given in this format, options are given in this format। डन बच्चों यहाँ पर। कितने पॉइंट्स आपके हुए हैं, नहीं मार्क 10 पॉइंट्स हो। पॉइंट नंबर 11, या जो भी आपकी नंबरिंग है, ठीक है, पॉइंट नंबर 11 या जो भी आपकी नंबरिंग है। बच्चों अगला पॉइंट आपके पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। अगला पॉइंट आपके पास है एडिटिव प्रॉपर्टी।
बच्चों मान लो मेरे पास दो पर्सन है, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। मेरे पास दो पर्सन है, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने कॉइन टॉस किया 4 बार, मिस्टर वाई ने कॉइन टॉस किया 6 बार। डन। मिस्टर एक्स ने कॉइन टॉस किया 4 बार, मिस्टर वाई ने कॉइन टॉस किया 6 बार। बच्चों मिस्टर एक्स के पास हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। मान लो आप एक्स यहां पर हो, आपने एक बार कॉइन टॉस किया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। वाई मैं हूं, मेरे पास हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? अगर आपके पास 1/2 है तो मेरे पास क्या होनी चाहिए? 1/2 रहेगी यहाँ पर। भाई कॉइन कोई भी टॉस करे, प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या रहेगी यहाँ पर? 1/2। तुम्हारे बाद यहाँ पर ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। डन बच्चे, यहाँ पर अपनी कॉमन सेंस अप्लाई करना। मैंने कहा एक्स और वाई ने मिलकर कितनी बार कॉइन टॉस किया? एक्स और वाई ने मिलकर कितनी बार कॉइन टॉस किया? बताओ बच्चों, एक्स और वाई ने मिलकर कितनी बार कॉइन टॉस किया? अपनी कॉमन सेंस अप्लाई करो बच्चों, अगर आपके पास है तो। अब मुझे एक चीज बताओ, सिंपल सी बात है, 4 बार आपने कॉइन टॉस किया, 6 बार मैंने कॉइन टॉस किया। मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां पर हम दोनों मिलकर कितनी बार कॉइन टॉस किया? 4 बार। जवाब आ रहा है 4 बार। सोचो एक बार। हाँ जी, कितनी बार कॉइन टॉस हुआ यहां पर? 10 बार। अब इसमें कौन सा प्लस वन प्लस टू मैथ आ गया यहां पर? अब बात समझे, यहां पर अपना दिमाग इस्तेमाल करना ही नहीं है। तो कितनी बार बच्चों कॉइन टॉस हुआ यहां पर? 10 बार। बात समझे यहां पर? अब मुझे एक चीज बताओ, जब आप कॉइन टॉस कर रहे थे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी थी 1/2। जब मैं कॉइन टॉस कर रहा हूं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। जब दोनों मिलकर कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 बाय, बोलो शाबाश। हाँ जी, 1/2 या प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी? 1/2। प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या रहेगी? सेम। आप टॉस करो, मैं टॉस करूं, प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या रहेगी यहां पर? सेम। ना आने की प्रोबेबिलिटी बच्चों आपके पास क्या रहेगी? सेम। तो n की वैल्यू 10, p की वैल्यू 1/2, q की वैल्यू 1/2। सिंपल शब्दों में जो n आपके पास है वो तो प्लस हो जाएगा, पर p और q प्लस होने वाला यहाँ पर नहीं है। पर बच्चों क्रैंक करने की बात नहीं है यहाँ पर। सिंपल आप सोचिए यहाँ पर, भाई नंबर ऑफ ट्रायल आपके पास क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे, पर p और q की वैल्यू ऐड यहाँ पर नहीं होगी। इसी को आप क्या बोलते हो? एडिटिव प्रॉपर्टी कह के यहाँ पर चलते हो। इतनी बात आ रही हो यहाँ पर। अब बच्चों क्वेश्चन ने बोला, पहला केस कि हेड मेरे पास 2 बार आना चाहिए, हेड मेरे पास 2 बार आना चाहिए और इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। हेड मेरे पास 2 बार आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बताओ बच्चों, प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? मुझको याद नहीं आ रहा है, बताइए प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे? लास्ट वाले। अब लास्ट वाला फॉर्मूला कौन सा है? फॉर्मूला बताओ ना। एनसी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस, जो आप दिया हो ना लास्ट वाला। अब बताओ बच्चों, वैल्यूज क्या क्या गिवन है? एन की वैल्यू कितनी मेरे पास है? 10, एक्स की वैल्यू 2, पी की वैल्यू 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 10 माइनस 8, 1/2 की पावर 10 माइनस 2। डन बच्चों यहां पर। अब जो 10c2 है इसको क्या लिखोगे? 10 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। 1/2 की पावर 2 क्या बन जाएगा? 1/4, 1/2 की पावर 8। डन बच्चे यहां पर 10 इंटू 9, जो 2 फैक्टोरियल है ये आपके लिए क्या होगा? 2 इंटू 1,
1/4 1/2 की पावर 8, ये आप कैलसी में सोल्व यहाँ पर कर सकते हैं। 64 132 256 आना चाहिए। 90/2 1/4 1/256, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। डन बच्चों, यहाँ पर कोई डाउट इसमें? दूसरा केस, और कितनी वैल्यू आ रही है बताना एक बार? 45/10 डन बच्चों, यहाँ पर इतना हो जाएगा। दूसरा केस, प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है और x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 क्या मतलब क्या हो गया? नो हेड, x यानी हेड, 0 यानी नहीं आना चाहिए, तो हमारे पास कोई भी हेड यहाँ पर नहीं आना चाहिए। डन बच्चे, यहाँ पर इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको निकाल के यहाँ पर चलनी है। बताओ बच्चों, तरीका क्या रहेगा? सेम NCX p की पावर x क्यू की पावर n माइनस एक्स, NCX p की पावर x क्यू की पावर n माइनस एक्स। वैल्यू पुट करिए बच्चों, n की क्या वैल्यू मेरे पास है? 10, x की वैल्यू 0, 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर 10 माइनस 0, 1/2 की पावर 10 माइनस 0। डन बच्चे, यहाँ पर 10 0, ये बच्चों हमेशा क्या होता है? 1। जब यहाँ पे 0 दिया होगा, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1। पावर में 0 दिया हुआ है बच्चों, वैल्यू क्या होती है? 1। बचपन से पढ़ के आ रहे हो, और पावर में 0 दिया हो, वैल्यू हमेशा आपके पास क्या होगी? 1। और 1/2 की पावर 10, यानी आंसर आपके पास आ गया 1/2 की पावर 10। डन बच्चों, यहाँ पर यहाँ तो कोई डाउट? थर्ड केस, x लेस देन इक्वल टू 2, x लेस देन इक्वल टू 2 क्या मतलब क्या होगा? जो हेड हमारे पास है वो मैक्सिमम 2 टाइम्स आना चाहिए, मैक्सिमम 2 बार आपके पास आना चाहिए। बात समझे? यहां पर 2 बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका ये मतलब हुआ x लेस देन इक्वल टू 2 है, 2 बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 बार पॉसिबल है, 1 बार पॉसिबल है और 0 बार भी पॉसिबल है। थोड़े बाद यहां पर हेड आपके पास 2 बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 2 बार या 2 बार से कम होना चाहिए। अब 2 बार से कम आपके पास क्या होगा? 1 और 0। डन बच्चे, यहां पर अगेन प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो फॉर्मूला तो आपके पास क्या रहेगा? सेम, NCX p की पावर x क्यू की पावर n माइनस एक्स। प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो बच्चों फॉर्मूला आपके पास क्या रहेगा? यहाँ पर सेम। यहाँ तो कोई डाउट? इतना हो जाएगा। अब बच्चों बात समझो ध्यान से, n की वैल्यू 10 है, p की वैल्यू 1/2 है, q की वैल्यू 1/2 है। ये वैल्यू तो मुझे मालूम है, कौन सी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है? x की वैल्यू चेंज हो रही है, एक बार 2 है, एक बार 1 है और एक बार 0 है। तो आप लोग क्या करोगे? इस फॉर्मूले को 3 बार अप्लाई करोगे। कब? एक x को क्या मानोगे? 2, फिर क्या मानोगे? 1, फिर क्या मानोगे? 0। बात समझिए यहाँ पर, अगर आपने x को 2 माना तो आपके पास क्या बन जाएगा? 10c2 p की पावर 2 q की पावर 10 माइनस 2। समझते बात? यहाँ पर अगर आपने x को 2 माना तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी? यहाँ पर 10c2 p की पावर 2 q की पावर 10 माइनस 2। मैंने भी p और q की वैल्यू पुट यहाँ पर नहीं की है। अगर आपने x को 1 माना तो क्या बनेगा? 10c1 p की पावर 1 q की पावर 10 माइनस 1। अगर आपने x को 0 माना, 10c0 p की पावर 0 q की पावर 10 माइनस 0। बात समझे यहाँ पर? अब ध्यान से नोटिस करें, एन पी और क्यू की वैल्यू सेम है, बार बार वैल्यू कौन सी चेंज आपके पास हो रही है? एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, एक बार 2, एक बार 1 और एक बार 0।
समझते बच्चों बात? यहाँ पर किसी बच्चों डाउट? वैल्यू पुट करें 10c2 p की वैल्यू क्या है 1/2, क्यों की वैल्यू बच्चों 1/2, 10c1 p की वैल्यू 1/2, क्यों की वैल्यू भी 1/2, p की वैल्यू 1/2, क्यों की वैल्यू 1/2। और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बात समझे यहाँ पर। और मीन निकालना आएगा वो भी 1 नंबर में है, ऐसे प्रोबेबिलिटी निकालना आएगा वो भी 1 नंबर में है, बात समझे यहाँ पर। तो एग्जाम में देखना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन पहले आपको अटेम्प्ट करना वहां पर चाहिए। बच्चों 10c2 को क्या लिखोगे बताओ फटाफट। 10 × 9 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 1/2 का स्क्वायर क्या बनेगा 1/4, 1/2 की पावर 8 क्या बनेगा 1/256 प्लस 10 अपॉन में 1 फैक्टोरियल 1/2 इंटू 1/512 1/1024, 1/2 की पावर 10 कितना बन जाएगा 1024। डन बच्चों। यहाँ पर 10 × 9 बच्चों 2 फैक्टोरियल मेरे पास क्या हुआ 2 × 1 मल्टीप्लाई बाय 256 × 4 ये क्या बन जाएगा 1024 प्लस 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1। अगर आप इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन आपके पास क्या आ जाएगा 1/1024 प्लस 1/1024। डन बच्चों। यहाँ पर ये कैंसिल किया कितना आपके पास आ गया 5, 9 × 5 कितना हो जाएगा 45 अपॉन 1024 प्लस 10 अपॉन 1024 प्लस 1/1024, 1024 एलसीएम आ जाएगा 26 अपॉन 1024। ये कैंसिल किसको रहा 4 पे। एट पे हो रहा है 7/128। तो बच्चों आंसर आ जाएगा 7/128। और बच्चों ध्यान से नोटिस करो जो ये वाला हिस्सा है ये तो आपका मैथमेटिक्स है, जब मल्टीप्लाई करना है प्लस करना है एलसीएम लेना है डिवीजन करके यहाँ पर चलना है। जो बाइनॉमियल का हिस्सा है वो सिर्फ आपका ये वाला है कि जहाँ पर आपको एन पी क्यू और एक्स की वैल्यू पहचाननी है, वैल्यू पुट करना है। नीचे वाला हिस्सा तो आपका सिंपल यहाँ पर मैथमेटिक्स है जो आपको हर क्वेश्चन में करना पड़ सकता है। इतनी बात समझते हैं। यहाँ पर किसी बच्चे डाउट हो जाएगा। केस नंबर ये हो नोट डाउन। ऑल डन। इसी में फोर्थ केस x मोर देन इक्वल टू 1। इसी में फोर्थ केस x मोर देन इक्वल टू 1। बच्चों x की वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए 1 या 1 से ज्यादा। अब मुझे एक चीज बताओ आपको क्या रहा है x की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा। ज्यादा क्या पॉसिबल है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या 11 आ सकता है? क्या 11 आ सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चों n की वैल्यू कितनी मेरे पास है 10, यानी कि आपने कॉइन को कितनी बार टॉस किया 10 बार। अगर n की वैल्यू 10 है यानी कॉइन को कितनी बार टॉस किया 10 बार, तो हेड आपके पास मैक्सिमम कितनी बार आ सकता है 10 बार। बात समझे यहाँ पर। तो बच्चों मेरे पास x की वैल्यू 1 2 3 4 मैक्सिमम कितनी वैल्यू पॉसिबल है 10 बार। अब सोचिए एक बार अगर हम इसको इस तरीके सॉल्व करेंगे तो मुझे यहाँ पर कितनी बार सॉल्व करना पड़ेगा 10 बार। एक बार x को क्या लोगे 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4। बात समझे यहाँ पर। इसका आसान तरीका क्या बनता है
अगर मैं वन में से प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो x इक्वल टू 0, वन में से प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो x इक्वल टू 0, तो बच्चों मेरे पास जो आंसर आएगा, जो यहां से आंसर आएगा और जो यहां से आंसर आएगा, बोथ विल बी सेम। बस सुनना ध्यान से, कैसे देखो, अगर बच्चों मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो मेरे पास हेड जब एक बार भी नहीं आएगा, सोचो ना आराम से, अगर मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं, क्या हेड हमेशा आएगा? क्या जुरी यहां पर है? नहीं। या एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी बार आ सकता है? 10 बार। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, आपको यहां से लेके यहां तक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्वेश्चन ने क्या बोला है, यहां से लेके यहां तक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, यहां से लेके यहां तक की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। यहां से लेके यहां तक की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। या तो आप यहां से लेके यहां तक की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, या 1 में से इस वाले हिस्से की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, तो आपके पास कौन सा हिस्सा बचेगा जो हमें यहां पर चाहिए? बच्चों 1 में से अगर मैं वो हिस्सा माइनस कर दो जो मुझे नहीं चाहिए, 1 में से वो हिस्सा माइनस कर दो जो मुझे नहीं चाहिए, तो हिस्सा कौन सा बचेगा जो मुझे यहां पर चाहिए? थोड़े बाद यहां पर दो तरीके हैं, या तो आप यहां से लेके यहां तक की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। भाई दो, जैसे बच्चों मान लो क्लास में 100 बच्चे हैं, मैंने बोला 40 बच्चे फेल हुए, कितने पास हुए? 60 कैसे भाई? बताओ 60 कैसे? 100 में से आपने क्या माइनस कर दिया? 40, और कितना बचा आपके पास? 60 यहाँ पर। ये तो तरीका बच्चों मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मेरे पास जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा कितनी होती है यहाँ पर? 1 में से जो नहीं चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी आप क्या कर दो? माइनस, तो आपके पास क्या बचेगा? जो प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पर चाहिए। तुम्हारे बाद यहाँ पर, तो बच्चों 1 में से इस सिनेरियो में 1 माइनस, बच्चों x की वैल्यू 0 है, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमने ऊपर निकाली थी, x की वैल्यू 0 है, इस बात की प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या आई थी? 1/2 की पावर 10, 1/2 की पावर 10, 1 माइनस 1 अपॉन 1024, एल से लीजिए 1024, 1023 अपॉन 1024। चल बच्चों, यहां पर किसी बच्चों डाउट? हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमेशा तरीका कौन सा फॉलो करोगे? एनसीएक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। ज्यादातर क्वेश्चन कहां से आएगा? मीन, वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मोड, या जो थ्योरी के पॉइंट्स हैं वो आपके आ जाते हैं। पर कई बार बच्चों यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आके चलता है। इतना हो जाएगा। कितने पॉइंट्स आपके हो गए बच्चों यहां पर? 12-13। लिखिए पॉइंट नंबर 13। पॉइंट नंबर 13, approximation of binomial distribution. Approximation of binomial distribution. Point A. If n is large and neither P nor Q is too close to 0, too close to 0, then it tends to be normal distribution. It tends to be normal distribution.
अब बच्चों थ्योरी का पॉइंट है, पॉइंट आपके पास क्या, कंडीशन आपके पास क्या है, एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लार्ज, एन की वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ना तो पी और ना ही क्यू जीरो के आसपास होना चाहिए, ना तो पी ना ही क्यू जीरो के आसपास होना चाहिए। इन दैट केस जहां पर आप बाइनोमियल अप्लाई कर रहे हो वहां पर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करके चल सकते हो। तो मैं उल्टा बोलता हूं, अगर आपको बाइनोमियल के प्लेस पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करके चलना है, उसके लिए दो कंडीशन है, एक एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पर, लार्ज, और पी और क्यू जीरो के आसपास भी यहाँ पर नहीं होने चाहिए, तभी आप बाइनोमियल के प्लेस पर नॉर्मल अप्लाई करके यहाँ पर चल सकते हो। आप किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं करोगे, पर थ्योरी के अंदर बच्चों पढ़ के चल रहे हैं और क्वेश्चन में वही करोगे जो क्वेश्चन ने बोला होगा, पर यहाँ पर हम थ्योरी की बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है कि बाइनोमियल के प्लेस पर नॉर्मल कब अप्लाई किया जाएगा। उसके लिए दो कंडीशन है, एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लार्ज, पी और क्यू जीरो के आसपास नहीं होने चाहिए, तभी आप बाइनोमियल के प्लेस पर नॉर्मल अप्लाई करके यहाँ पर चलते हो। डन बच्चे, यहाँ पर सेकंड लिखिए, इफ n is large and p close to 0, q close to 1, then it tends to be Poisson distribution। अगर n की वैल्यू लार्ज है, अगर n की वैल्यू लार्ज है, p की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 है, और p की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 है, और q की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 है, q की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 है, तो हम बाइनोमियल के प्लेस पर क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पर पॉइजन अप्लाई करके यहाँ पर चलेंगे। दोनों में जो कंडीशन कॉमन है वो कौन सी आपके पास है, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लार्ज होनी यहाँ पर चाहिए। पहले में ना तो p ना ही q जीरो के आसपास होना चाहिए, दूसरे में p जीरो के आसपास होना चाहिए और q 1 के आसपास होना चाहिए। बात हो रही है यहाँ पर p जीरो के आसपास होना चाहिए, q 1 के आसपास होना चाहिए, तो अब बाइनोमियल के प्लेस पर क्या अप्लाई करोगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई यहाँ पर कर दोगे। डन बच्चों, यहाँ पर यहाँ तक डाउट, ओपन करिए मॉड्यूल, ओपन करिए मॉड्यूल, फिर से चेक करिए क्वेश्चन। आइए पेज नंबर 159, पेज नंबर 159, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 159, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ देखिए, mean and variance of a binomial are this and this, find px more than or equal to 1। बच्चों पहली बात, मीन और वेरियंस की वैल्यू दी हुई है, यहाँ सब एक काम करो, तीन वैल्यू निकाल लो, कौन कौन सी यहाँ पर, एन, पी और क्यू। बताओ बच्चों, क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, वेरियंस अपॉन मीन, वेरियंस की वैल्यू है 4/3, मीन की वैल्यू है 4, वेरियंस की वैल्यू है 4/3, मीन की वैल्यू है 4, तो 4/3 इंटू 1/4 कितनी वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पर, 1/3। समझते बात यहाँ पर, तो बस तीन में से एक बार फेल होके चल रहा है, तो बच्चों सक्सेस हमारे पास कितनी बार होगा, 2 बार। तीन में से एक बार फेल हो रहा है, तो बच्चों सक्सेस हमारे पास कितनी बार होगा, 2 बार। और एन की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, मीन को मल्टीप्लाई कर दो किससे, यहाँ पर रेसिप्रोकल ऑफ पी, तो कितनी बच्चों वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पर, सेट्स। तो n की वैल्यू सेट्स, p की वैल्यू 2/3, q की वैल्यू 1/3। डन बच्चों, यहाँ पर यहाँ तो कोई डाउट। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी निकालो अगर x मोर देन इक्वल टू 1 है, x मोर देन इक्वल टू 1 है, इस बात की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकालिए।
बताओ बच्चों, x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 6, क्या 7 पॉसिबल है? क्या बच्चों x की वैल्यू 7 पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि n हमारे पास कितना दिया हुआ है? 6 यहां पर दिया हुआ है। तो क्या आप एग्जाम में एक नंबर के अंदर 6 बार वैल्यू सॉल्व करेंगे? इतना टाइम होगा आपके पास वहां पर? नहीं। तो समझदार बन के बताइए, क्या आप किस तरीके सॉल्व करेंगे? 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 0, 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 0। समझते बात यहां पर? 1 माइनस, बच्चों x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर n माइनस एक्स, एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर n माइनस एक्स। यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, 60 पी की वैल्यू क्या थी? 2/3 की पावर 0, 1/3 की पावर 6 माइनस 0, 1/3 की पावर 6 माइनस 0। जो बच्चों यहाँ पर 0 दिया होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। जब पावर में 0 दिया हुआ है वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। 1/3 की पावर 6, 1 माइनस 1/3 की पावर 6, 1 माइनस 1 अपॉन 729। तो बच्चों आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 728 अपॉन 729, 728 अपॉन 729। डन बच्चों? यहाँ पर किसी बच्चों डाउट? बच्चों बात आ रही समझ यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ देखिए, इफ द 6 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, हमने कितने कॉइन टॉस किए यहाँ पर? 6। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, कंडीशन क्या है? हेड मेरे पास कितनी बार आना चाहिए? 2 बार। हेड कितनी बार आना चाहिए? 2 बार। अच्छा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2। ना आने की 1/2। जिनको चैप्टर नहीं आता है उनकी वाली प्रोबेबिलिटी याद हो चुकी होगी। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2, ना आने की 1/2। डन बच्चों? यहाँ पर अब बच्चों x इक्वल टू 2 है, एन सी एक्स पी की पावर x क्यू की पावर n माइनस एक्स। यहाँ पर समझते बात? यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, 62 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 6 माइनस 2, 1/2 की पावर 6 माइनस 2। डन बच्चे? यहाँ पर 62 को आप क्या लिखोगे? 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 4। डन बच्चों? यहाँ पर 6 इंटू 5 30, 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 इंटू 1, 1/4 1/16, 1/4 1/16, 2 पे कैंसिल किया 15। आंसर आपके पास कितना आ गया? 15 अपॉन 64। बच्चों आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप बच्चे नोट नहीं कर रहे हैं? हाँ जी बच्चों, हो जाए नोट डाउन यहाँ पर। आंसर आपके पास आ जाएगा 15 अपॉन 64। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 34,
द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज नॉट अ स्विमर इज 1/5। कहते कोई हमारे पास हमारा स्टूडेंट है जो स्विमर नहीं है, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1/5। प्रोबेबिलिटी निकालनी है आउट ऑफ 5 4 आर स्विमर। पहली बात, हमारे पास कितने बच्चे दिए हुए हैं 5। कंडीशन क्या है, 5 में से 4 बच्चों हमारे पास क्या होने चाहिए, स्विमर होने चाहिए। 5 में से 4 हमारे पास क्या होने चाहिए, यहाँ पर स्विमर होने चाहिए। और स्विमर नहीं है इस बात की प्रोबेबिलिटी कितने बच्चों मेरे पास है 1/5। स्विमर नहीं है इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/5, यानी क्यों मेरे पास कितना दिया हुआ है 1/5, तो पी बच्चों मेरे पास कितना आ जाएगा 4/5। समझते बच्चों बात, यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, NC(x) PC4 P की पावर x, यहाँ पर Q की पावर n-x, 5C4 4/5 की पावर 4, 1/5 की पावर 1। बच्चों ऑप्शन सी आंसर आएगा, ये ठीक कर लेना, ऑप्शन सी आंसर आपके पास आएगा। डन बच्चों, यहाँ पर किसी बच्चों डाउट, ऑल डन। आगे बढ़े, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 पढ़िए। Question number 48. If for a binomial distribution n equal to 4 or px equal to 2 equal to 3 px equal to 3, find the value of p। देखिए बच्चों 48 में क्या रहा है, n की वैल्यू 4, px equal to 2 equal to px equal to 3, और यहाँ पर 3 भी आएगा। चल बच्चों यहाँ पर ये इक्वेशन मैं आपको यहाँ पर दे दी। अब बात सुनो ध्यान से, n की वैल्यू मुझे मालूम है कितनी गिवन है यहाँ पर 4। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, NC(x) P की पावर x Q की पावर n-x। क्या मेरे पास P की वैल्यू है, नहीं। क्या मेरे पास Q की वैल्यू है, ऑब्वियस सी बात है नहीं। और दो में से एक वैल्यू मालूम होगी, दूसरी वैल्यू आपको मालूम यहाँ पर चल जाएगी। क्या x की वैल्यू है, हाँ। लेफ्ट साइड x की वैल्यू क्या है 2, राइट साइड वैल्यू क्या है 3, यानी a पर आप क्या पुट करोगे 2 और a पर क्या पुट करोगे यहाँ पर 3। समझते बच्चों बात, यहाँ पर कुछ जितना मालूम है उतनी वैल्यू पुट यहाँ पर कर दो, ठीक है। p के बारे में मत सोचना, p आपको आंसर निकालना है, ये आपको आंसर निकालना है। डन बच्चों, यहाँ पर चलिए तो वैल्यू पुट करते हैं। लेफ्ट साइड n की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2, p की पावर 2, q की पावर 4 माइनस 2। आपने n और x की वैल्यू पुट यहां पर कर दी। तब बच्चों यहां पर किसी बच्चों डाउट, n की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू 2 है। राइट साइड अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 4c3 p की पावर 3 q की पावर 4 माइनस 3। बताओ बच्चों डाउट यहां पर, कोई डाउट नहीं है? हाँ जी, एनीवन, एनी डाउट? बताओ बच्चों 4c2 को क्या लिखोगे, 4c2 को क्या लिखोगे 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1 p की पावर 2 q की पावर 2 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 p की पावर 3 q की पावर 1। अब लेफ्ट साइड राइट साइड ऊपर नीचे जो जो वैल्यू कैंसिल हो रही है सारी कैंसिल यहां पर कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले चेक करिए 3 इंटू 2 इंटू 1 ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 यहां पर कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 यहां पर कैंसिल हो जाएगा। डन। इसके अलावा p स्क्वायर पर यहां कैंसिल करोगे
कितना पी बचेगा? एक। क्यू 2 बार है, क्यू 1 बार है, कितना बचेगा? 1। हाँ जी, मैं समझा नहीं बात कर रहे हैं आप? हाँ, कैसे आया? अरे यार, 10th तक का मैथ है। मुझे एक चीज बताओ, क्यू स्क्वायर है, इधर क्यू है, बराबर कैसे हो गए? ये क्यू कितनी बार है? 2 बार। ये कितनी बार है? 1 बार। नहीं आया समझ में? दोबारा सुन लो, ऐसी बातें मत पूछा करो सबके सामने, मुझे शर्म आती है। तो बच्चों पॉइंट आपके पास यहाँ पर क्या है? ये कैंसिलेशन आपको कर देगी, इतना हो जाएगा। अब मुझे तो लेफ्ट साइड क्या बचा आपके पास यहाँ पर? क्यू अपॉन 2। राइट साइड बच्चों क्या बचा यहाँ पर? पी। देखने पर ये बचा ना? हाँ जी, लेफ्ट साइड क्या बचा यहाँ पर? क्यू अपॉन 2, और राइट साइड क्या बचा यहाँ पर? पी। जरा समझते हैं यहाँ पर, क्यू इक्वल टू बच्चों क्या बन जाएगा? 2p। और वैल्यू आपको कौन सी निकालनी है यहाँ पर? p। बस सुना ध्यान से, अब p की वैल्यू निकालनी है तो p वाला हिस्सा ऐसे रहेगा आपके पास, और q को आप क्या लिखोगे? 1 माइनस p। q आपके पास क्या होता है? 1 माइनस p। कैसे? p प्लस q की वैल्यू क्या होती है? 1। तो q की वैल्यू आपके पास क्या होगी? 1 माइनस p। 1 इक्वल टू 3p, और p की वैल्यू बच्चों आपके पास 1/3। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डन बच्चों? यहां पर देखो, क्वेश्चन के अंदर मेनली आपको एक इक्वेशन दी होगी, उस इक्वेशन में जो x की वैल्यू है वो आपके पास होगी यहाँ पर डिफरेंट, एक बार लेफ्ट साइड और एक बार राइट साइड। आपको दोनों बार प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूले में एक बार x को 2, एक बार 3 पुट कर दिया। उसके बाद जब 4 से 2 है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्यू की पावर को सिंप्लीफाई कर लो, और जो जो वैल्यू कैंसिल हो रही है वो कैंसिल यहाँ पर कर दीजिए। बात समझे यहाँ पर? इसके बाद लेफ्ट साइड आपके पास क्यू और 2 इंटू 1 बचा, राइट साइड p बचा। तो q अपॉन 2 इक्वल टू क्या बन जाएगा? p। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, q इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा? 2p। q को हमने 1 माइनस p पुट कर दिया, और ये p है, इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 1 इक्वल टू बच्चों आपके पास क्या बनेगा? 3p। तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 1/3। डन बच्चों? यहाँ पर अगेन जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बच्चों प्योर आपका मैथमेटिक्स है, जहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है, कैंसिलेशन करनी है। इस चैप्टर से कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, ये हिस्सा आपको हर चैप्टर के अंदर मिलेगा जब जब आप मैथ करके यहाँ पर चलोगे। अब मेरी बात समझे यहाँ पर? इसके पहले वाला जो हिस्सा है ये बच्चों इस चैप्टर की देन है, जो इसके बाद वाला हिस्सा है वो तो आपका मैथमेटिक्स का यहाँ पर कंसेप्ट है। समझते बात यहाँ पर? किसी बच्चों डाउट? ऑल डन? कन्फर्म? इस कैंसिलेशन में वैसा आपको मालूम होना चाहिए, पर फिर भी इस कैंसिलेशन में फिर से कोई डाउट है पूछ लीजिए। कंफर्म बच्चों? यहां पर इसके बाद आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 बच्चों दिया हुआ है, द इंसिडेंस ऑफ अ स्किन डिसीज इन अ केमिकल प्लांट ऑकर इन सच अ वे दैट इट्स वर्कर हैव 20% चांस ऑफ सफरिंग फ्रॉम इट। डिसीज होने की पॉसिबिलिटी क्या है? 20%, यानी 0.20। डिसीज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.20। ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.80। आगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 6 वर्कर, 6 वर्कर हमारे पास हैं, 4 और मोर, यानी कंडीशन क्या है? x मोर देन इक्वल टू 4। कंडीशन क्या है? x मोर देन इक्वल टू 4।
डन बच्चे यहाँ पर। तो मुझे बताओ x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 4, 5 एंड 6 यहाँ पर। बच्चों x की वैल्यू आपके पास 4 या 4 से ज्यादा होनी चाहिए, 4 या 4 से ज्यादा होनी चाहिए। 4 से ज्यादा वैल्यू क्या होगी, 5 और 6। डन बच्चों यहाँ पर। अच्छा इसको जब आप रिवर्स करते तो आप क्या बोलते, 1 में से प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, x इक्वल टू 3, 2, 1 एंड 0। ये होना चाहिए ना भाई, 4 या 4 बार से ज्यादा हमें चाहिए, तो क्या नहीं चाहिए, 4 से कम। और 4 से कम मेरे पास क्या होगा, 3, 2, 1 एंड 0। डन बच्चे यहां पर। अब बताओ इनमें से कौन सा बेहतर है, पहले वाला। क्यों, उसमें आपको 3 बार कैलकुलेशन करनी है और नीचे वाले में 4 बार कैलकुलेशन यहां पर करनी है। डन बच्चे यहां पर 3 बार कैलकुलेशन करिए, अपने आप वैल्यू पुट करिए, अपने आप सॉल्व करिए। पहले लिखिए फॉर्मूला, एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स, और 1/1 एक बार एक्स को 4, एक बार 5 और एक बार 6 पुट यहाँ पर कर दीजिए।
ऑप्शन बी है। हो गया बच्चों, ऑल डन। बच्चों पहला टॉपिक आपके पास था बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आगे बढ़ते हैं। लिखिए पहला पॉइंट, Poisson distribution is applicable where rare and casual events take place। तो जहां पर रेयर और कैजुअल इवेंट्स होते हैं वहां पर हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करके यहां पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 2, इन केस ऑफ rare and casual events, in case of rare and casual events, we know the number of times an event occur, but not know how many times it does not occur। How many times it does not occur। ये बच्चों बेसिकली वहां अप्लाई करते हैं जहां हमें ये मालूम है कि कोई इवेंट कितनी बार हुआ है बजाय कितनी बार नहीं हुआ है। और मैं इस चीज़ को ऐसे बोलूँ यहाँ पर, जैसे बच्चों आप लोग, मैं आप लोगों को होमवर्क देखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब आप में से एक बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो मेरी मेमोरी में रहेगा कि इस बच्चे ने होमवर्क यहाँ पर नहीं किया, और कितनी बार करके आया मुझे मालूम ही नहीं। मेरा उसमें इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं है कितनी बार होमवर्क नहीं किया, कितनी बार बुक लेके नहीं आए, कितनी बार कैसे लेके नहीं आए, मेरा इस बात पर इंटरेस्ट होता है। रिलेट कर पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और जितनी बार लेके आए मेरा वहाँ पर इंटरेस्ट नहीं होता, बस बात को भूल जाता है यहाँ पर। बात समझे यहाँ पर। तो आपको क्या बोल रहा है, जैसे एरोप्लेन क्रैश हुआ अभी इंडिया के अंदर, ये पहला एरोप्लेन है जो इंडियन एयरलाइन का क्रैश हुआ। इससे पहले कितनी बार हो सकता है बचा हो, हमें उसके बारे में नॉलेज यहाँ पर नहीं है। पर रेयर इवेंट अपने आप में था कि एयरलाइन का एरोप्लेन क्रैश यहाँ पर हो गया है और एक ही बार हुआ है, हमें इतना मालूम है। कितनी बार नहीं हुआ, कितनी बार बचा, हमें उसके बारे में नॉलेज यहाँ पर नहीं है। तो यही बच्चों हम क्या बोलते हैं, इन केस ऑफ रेयर एंड कैजुअल इवेंट्स वी नो द नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट ऑकर बट नॉट नो हाउ मेनी टाइम्स इट डज नॉट ऑकर। दैट इज success can be counted
but not failure, but not failure. कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक्सीडेंट्स per minute on a basic road, on a basic road, कि हमारे पास हाईवे पर कितने एक्सीडेंट्स होके चल रहे हैं हमें मालूम है, कितने होते होते बचे हमें उसके बारे में कोई नॉलेज यहाँ पर नहीं है। डन बच्चे, यहाँ पर एग्जाम्पल 2, टाइपिंग मिस्टेक पर पेज। किसी बुक में कितनी टाइपिंग मिस्टेक है हमें मालूम है, कितनी नहीं हो पाई वो हमें यहाँ पर मालूम नहीं है। डन बच्चे, यहाँ पर पॉइंट नंबर 3, बच्चों पॉइजन का अपना मास फंक्शन है e की पावर माइनस m की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल, e की पावर माइनस m की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल। बच्चों e को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, एक्सपोनेंशियल, और इसकी वैल्यू होती है 2.71828। ये वैल्यू आपको याद करनी है, ठीक है। e की वैल्यू होती है 2.71828। m को हम बोलते हैं एवरेज या मीन। बच्चों या तो हमें दिया होगा या निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए n इंटू पी करते हैं, निकालने के लिए n इंटू पी करते हैं। बच्चों x मेरे पास क्या बन जाएगा, गिवन कंडीशन। बच्चों x मेरे पास क्या होगा, गिवन कंडीशन। डन बच्चों, यहाँ पर रिपीट, मास फंक्शन क्या होगा, e की पावर माइनस m की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल। x हमेशा क्या होगा, कंडीशन। m आपके पास क्या होगा, एवरेज। दिया होगा, क्वेश्चन बोलेगा मीन इतना हो, नहीं दिया हुआ है फिर आपको यहाँ पर फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा, n इंटू पी। e की वैल्यू गिवन हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। 2.71828। डन बच्चे, यहाँ पर इतना हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ यूनिपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों बाइनोमियल आपके पास क्या था, बाइनोमियल आपके पास क्या था, बाई पैरामीट्रिक, और ये आपके पास क्या है, यूनिक। दैट इज इट हैज ओनली वन पैरामीटर m, और जिसका पैरामीटर होता है वो आपके पास क्या होता है, m होके यहाँ पर चलता है। तो बच्चों यहाँ पर वहां पैरामीटर क्या था, n और p, और ध्यान से रखना n इंटू पी क्या होता है, m ही होता है। n इंटू पी क्या होता है, m होके यहाँ पर चलता है। डन बच्चे, यहाँ पर लिखने का तरीका क्या है, p सिमेट्रिकल pm, मतलब ये p कह रहा है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालो इस p में, यानी कि अगर हमारे पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका पैरामीटर मेरे पास क्या है, m, जिसका पैरामीटर मेरे पास क्या है, m। डन बच्चों, यहां पर पॉइंट नंबर 4, मीन इक्वल टू वेरिएंस। बताओ बच्चों, बाइनोमियल के अंदर कंडीशन क्या थी, मीन मोर देन वेरिएंस। जब बोथ आर इक्वल और दोनों बराबर किसके होते हैं, m के। m ही आपके पास मीन है, m ही आपके पास क्या है, वेरिएंस है। डन बच्चों, यहां पर इसी में स्टैंडर्ड डेविएशन,
बच्चों स्टैंड एविएशन क्या हो जाए, अंडर रूट एम। स्टैंड एविएशन हमारे पास क्या हुआ, अंडर रूट एम। पॉइंट नंबर 6, कई बार आपके पास आ सकता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये बच्चों आपने फॉर्मूला पढ़ा था किसी चैप्टर में, क्या नाम था उसका, मेजर ऑफ टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन। वहां पे क्या फॉर्मूला था, नहीं डन। तो बच्चों आपके पास पर यहां पर क्या है, 1 बाय अंडर रूट एम, 1 बाय अंडर रूट एम। मैंने पहले बोला है इन चैप्टर में अपने फॉर्मूला यहां पर दिए हुए हैं। पॉइंट नंबर 7, इट कैन बी यूनिमोड और बाई मोड। बच्चों यूनिमोड का मतलब क्या हुआ, एक मोड। बाई मोड का मतलब क्या हो गया, 2 मोड। सेम प्रॉपर्टी आपकी कहां पर है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी, वहां पर भी यूनिमोड और बाई मोड पॉसिबल है। डन बच्चे, यहां पर अगर मोड की वैल्यू निकालनी है, स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एम। अगर मोड की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, एम की वैल्यू यहां पर निकालनी होगी। स्टेप नंबर 2, इफ वैल्यू ऑफ एम, या तो बच्चों आपके पास क्या होगा, इंटीजर, या फिर आपके पास क्या होगा, फ्रैक्शन। या तो इंटीजर या फिर फ्रैक्शन। अगर इंटीजर है, लेट से m की वैल्यू 10 है, m की वैल्यू 10 है, बताओ मोड हमारे पास क्या होगा, 10 और 9, जैसे आपने बाइनोमियल में किया था। अगर इंटीजर है तो जो वैल्यू आई और उससे एक कम। अगर फ्रैक्शन में है 10.4, तो बच्चों मोड की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, 10। जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको इग्नोर यहां पर कर दो। डन बच्चों, यहां पर तो कुछ सिंपल पॉइंट्स हैं। पहला, मीन क्या होगा, एम। वेरियंस क्या होगा, एम। स्टैंड एविएशन क्या हुआ, अंडर रूट एम। सीओवी क्या होगा, 1 बाय रूट एम। मोड के लिए भी आपको एम चाहिए, हर जगह आपके पास क्या है, एम है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिंगल पैरामीटर कह के चलते हैं कि अगर आपके पास एक ही पैरामीटर है एम, आप कोई भी वैल्यू कंप्यूट यहाँ पर कर सकते हो। मास फंक्शन बच्चों मेरे पास क्या होता है, e की पावर माइनस एम की पावर एक्स अपॉन में एक्स फैक्टोरियल। डन बच्चों, यहाँ पर, यहाँ तो कोई डाउट, आगे लिखिए। पॉइंट नंबर 8, Poisson distribution is never symmetrical distribution. Poisson distribution is never symmetrical distribution. क्या बाइनोमियल होता है, बच्चों को भी पढ़ा था हम लोगों ने, क्या बाइनोमियल होता है, कब होता है, P और Q की वैल्यू क्या होती है, 0.5। पॉइंट नंबर 9, Poisson distribution is always positive skewed distribution. Positive skewed distribution. Point number 10, Poisson distribution is a limiting form of
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बाइनोमियल के प्लेस पर आप पॉइजन अप्लाई कर सकते हैं। और आपने पीछे पढ़ा भी था बाइनोमियल के अंदर कि n की वैल्यू लार्ज है, p ऑलमोस्ट 0 है, q ऑलमोस्ट 1 है, तो बाइनोमियल के प्लेस पर क्या अप्लाई हो जाएगा, पॉइजन अप्लाई होके यहाँ पर चलेगा। एंड पॉइंट नंबर 11, in a Poisson distribution, n is very large, close to infinity, p is very small, close to 0, such that NP will be finite, such that NP will be finite. देखो बच्चों कह रहा है n की वैल्यू ऑलमोस्ट इनफाइनाइट, n की वैल्यू बहुत ज्यादा है, लार्ज है, और p ऑलमोस्ट आपके पास 0 है नहीं पर ऑलमोस्ट 0 है, 0.001 कह लीजिए, ठीक है, पूरा 0 नहीं है पर ऑलमोस्ट 0 है। इस प्रकार जिससे NP मेरे पास क्या हो जाएगा, फाइनाइट, NP मेरे पास क्या हो जाएगा, फाइनाइट। कंडीशन क्या है, n इज वेरी लार्ज, p इज वेरी स्मॉल। n इज वेरी लार्ज तो मतलब क्या हो गया, n बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी। p इज वेरी स्मॉल का मतलब क्या हो गया, p ऑलमोस्ट 0। इस प्रकार दोनों मल्टीप्लाई हमेशा आपके पास क्या होगा, फाइनाइट होके यहाँ पर चलेगा। डन बच्चे, यहाँ पर पॉइंट नंबर 12, पॉइंट नंबर 12, एडिटिव प्रॉपर्टी। पॉइंट नंबर 12, एडिटिव प्रॉपर्टी। इफ बच्चों x में PM1 दिया हुआ है, y में PM2 दिया हुआ है, p यानी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर 1 है, मतलब m1 है और m2 है। अगर आप x और y को प्लस करोगे तो पैरामीटर भी हमारे पास क्या होंगे, प्लस यहाँ पर हो जाएंगे। अगर आप x और y को प्लस करोगे तो पैरामीटर भी बच्चों आपके पास क्या होंगे, यहाँ पर प्लस हो जाएंगे। सेम प्रॉपर्टी आपने कहाँ की थी, बाइनोमियल के अंदर, वहां पर क्या था, NP और Q, n प्लस हो रहा था, P और Q आपके पास वहां पर सेम था। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, x अपने आप में सीरीज है, y अपने आप में सीरीज है, आपको x प्लस y निकालना है, तो जो आपका m होगा x का और जो m होगा y का, दोनों आपस में क्या होंगे, ऐड होके यहाँ पर चलेंगे। डन बच्चे यहाँ पर। तो फिलहाल आपके लिए ब्रेक है और ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, थोड़े क्वेश्चन करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के, देन विल डू द माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए।